त्रयोदशी व्रत कथा। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर और पार्वती का पूजन करिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाए, ऋतु फल अर्पण करिए। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत का महात्म्य। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है और जो भी स्त्री पुरुष जी कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं देवाधिदेव महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गायों के दान का फल होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले लोगों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूर्ण करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष वार परिचय। रवि प्रदोष आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। सोम प्रदोष अभिष्ट सिद्धि हेतु सोम प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष सर्वकामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत करें। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करें। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करें। शनि प्रदोष पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी वार का त्रयोदशी व्रत करना चाहिए। उसी दिन की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। रवि सोम शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें, इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। रवि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहते हैं। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का प्रदोष व्रत। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतु फल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्षी माला से जाप करे, ब्राह्मणों को भोजन करा, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देना चाहिए, इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने
आपको बताया। किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह परम व्रत गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुझे मारे